Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and not enjoying this excessive heat. Today we will discuss about the essay writing and types of essay, as the LAT test is also going to be held very soon. So the students of LAT must watch this video so that they can understand what type of essay falls in which category. फर्स्ट ऑफ ऑल एसे राइटिंग होता क्या है? एसे राइटिंग एक ऐसी फॉर्म ऑफ रिटन एक्सप्रेशन है कि जिसमें जो राइटर है वो अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज जो लिख रहा होता है वो अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज, अपनी आर्ग्यूमेंट्स या जो भी उसकी थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, जो भी आइडियाज हैं उस टॉपिक को लेके, स्पेसिफिक टॉपिक को लेके वो एक पर्टिकुलर मैनर में उनको एक्सप्लेन कर सकता है। और ऐसे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम सेकेंडली क्या देते हैं कि हम उसके बाद एक पैराग्राफ देते हैं जिसमें हम सारी एक्सप्लेनेशंस देते हैं। बॉडी पैराग्राफ्स हम देते हैं, 3 देते हैं, 4 देते हैं। कुछ ऐसे में हम इस तरह बॉडी पैराग्राफ्स बना लेते हैं, 5 पैराग्राफ बना लिए और देन हम कंक्लूजन देते हैं एट दी एंड के उस ऐसे को हम कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि कौन सी टाइप किस कैटेगरी में फॉल करती है। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इज नैरेटिव एसे। नैरेटिव लाइक जिसमें स्टोरी बताई जाए, ठीक है, कोई इवेंट बताया जाए। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि इसके स्ट्रक्चर में कैरेक्टर्स, उनकी सेटिंग, उनका प्लॉट और क्लाइमेक्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। लाइक हम कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई स्टोरी बता दें, अपनी पर्सनल लाइक हम बता दें कि हमारा कोई अनफॉरगेटेबल इवेंट ऑफ लाइफ है, हम उसके बारे में बता दें, या हमारी कोई चाइल्डहुड मेमोरी है, हम उसके बारे में बता दें। लाइक नैरेटिव है तो वो एक स्टोरी टाइप ऐसे होगा। ठीक है, देन अगर हम आ जाए डिस्क्रिप्टिव ऐसे की तरफ, डिस्क्रिप्टिव ऐसे में एक पर्सन है जो हम किसी पर्सन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी प्लेस को, ऑब्जेक्ट को। हमने कोई टूर गया है या हमने कोई प्लेस विजिट किया है, हमने कोई हिस्ट्रिकल प्लेस विजिट किया है, तो हम उसके बारे में सारा अपना एक्सपीरियंस जो है वो डिटेल में लिख दें। इसके स्ट्रक्चर में हम इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि स्पेशली जो चीजें बताई गई होती हैं एक ऑर्डर में हम उनको ऑर्गेनाइज करके बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम ब्यूटीफुल लैंडस्केप और मेमोरेबल वोकेशन के बारे में अगर बता दें, या कोई भी हमारा टूर है, कोई भी ऐसी चीज है, हम उसको डिस्क्राइब जिन चीजों को हम कर दें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपोजिटरी ऐसे। एक्सपोजिटरी ऐसे में हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन को एक क्लियर और कंसाइज मैनर में आपने बताना होता है, जिसमें आप इंट्रोडक्शन पहले बताओगे, फिर आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दोगे, देन आप बॉडी पैराग्राफ्स दोगे जिनमें आप फैक्ट्स बताओगे, एविडेंसेस बताओगे, लाइक आप उनके प्रॉपर प्रूफ्स दोगे, जो आप बात करोगे उसका आप साथ रीजन भी बताओगे, देन आप कंक्लूजन दोगे। इस ऐसे में फॉर एग्जाम्पल कि हम देखते हैं कि किस तरह एक प्रोसेस वर्क कर रहा है। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है परसुएसिव आर्गुमेंटेटिव ऐसे कि जिनमें हम बहस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक इसमें हम रीडर को कन्विंस कर रहे होते हैं कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को लेके एक स्पेसिफिक एक्शन जो है उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, हम इस चीज पे उसको आर्ग्यू कर रहे होते हैं, उसको कन्विंस कर रहे होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है, इसमें क्लियर एक थीसिस स्टेटमेंट दी जाती है, आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं, एविडेंस दिए जाते हैं, काउंटर आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन दिया जाता है। मोस्टली एसेस जो है ये लैट में यूज होता है कि लॉ टाइप वाली जो होती हैं स्टेटमेंट्स और कोई कानूनी तरीके से या फिर कोई कानून के रिलेटेड कुछ ऐसे है या कोई गवर्नमेंट के रिलेटेड या इस तरह का कोई ऐसे है, तो उसमें हम परसुएसिव लाइक उसमें बहस हो जाती है, तो उसमें हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, आर्ग्यूइंग फॉर और अगेंस्ट स्कूल यूनिफॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी डेली लाइफ से एग्जाम्पल ली कि हम स्कूल यूनिफॉर्म्स को लेकर, डिफरेंट स्कूल्स के यूनिफॉर्म्स को लेकर उनको आर्ग्यू कर रहे हैं। देन हमारे पास आ जाता है कंपैरेटिव, जिसमें हम कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे जिनको हम बोलते हैं कि हमने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखने होते हैं। स्टार्ट से हमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट का मतलब पता है कि हमने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखने होते हैं 2 और मोर सब्जेक्ट्स में। ठीक है, अब इसमें हमने इसका स्ट्रक्चर क्या करना है कि हम हर सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे सेपरेटली, देन हम उनको कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हम 2 कंट्रीज के एजुकेशनल सिस्टम्स को अगर कंपेयर करें तो ये हमारे पास उसमें आ जाता है। इसके बाद हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट ऐसे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम काज बताएंगे, देन हम उसको इफेक्ट बताएंगे कि एनालाइसिस द कॉजेज। लाइक फॉर एग्जांपल को पर्टिकुलर इवेंट है तो हम पहले उसको कॉज बताएंगे, उसकी वजह क्या थी, सबब क्या बना, क्यों ऐसा करना पड़ा, उसकी सिचुएशन बताएंगे, देन हम उसके इफेक्ट्स बताएंगे कि उसका असर क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, देन हम इसको क्या करते हैं कि हम डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं इस ऐसे को और फिर हम इफेक्ट्स को फॉलो करते हैं कि कौन से इफेक्ट्स होंगे इससे। फॉर एग्जाम्पल कि एक ऐसे जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। फॉर एग्जाम्पल आज
आजकल हम लोग अगर ले लें गर्मी को लेके, एक्सेसिव हीट को लेके, कि हम पहले इसका कॉज बताएं कि इसका कॉज क्या, देन हम इसके इफेक्ट्स बताएं कि इस हीट स्ट्रोक की वजह से या इस एक्सेसिव हीट की वजह से बच्चे, बूढ़े या बड़े किस तरह बाहर जाने से इफेक्ट हो रहे हैं, तो हम इसके वो इफेक्ट्स देन डिस्कस करें। तो ये इसके बेस्ट एग्जांपल अगर हम लें। देन हमारे पास आ जाते हैं डेफिनेशन ऐसे कि जिनमें हमने इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन बतानी होती है किसी टर्म की या कॉन्सेप्ट की, हमने डिटेल में एक बहुत गहरी उसकी एक्सप्लेनेशन बतानी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि हम जितनी भी टर्म्स हैं उनको डिफाइन करें, उनकी एक्सप्लेनेशन दें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक ऐसे ले लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम पे, ठीक है, हमने कश्मीर की फ्रीडम पे हमें कैसे लिखें, तो हम उसकी टोटली उसकी डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करेंगे, टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे और देन हम वो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास 8 नंबर पे आ जाता है प्रोसेस ऐसे, कि इसमें हमें बताया जाता है हाउ टू डू समथिंग और हाउ समथिंग वर्क स्टेप बाय स्टेप, कि आप किस तरह कुछ करें और फिर किस तरह वो स्टेप बाय स्टेप वर्कआउट करता है। ये एक लॉजिकल सीक्वेंस आ जाता है इसमें स्टेप्स का। फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसे लिखो जिसमें आप बताओ कि एक केक को किस तरह बेक करना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप उसका लॉजिक बताओगे। देन हमारे पास 9 पे आ जाता है क्रिटिकल एसेस। क्रिटिकल एसेस में हम क्या करते हैं कि हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं किसी टेक्स्ट को, कोई आर्ट वर्क है, कोई पीस ऑफ लिटरेचर है, उसको हमने एनालाइज करना है, देन हमने उसको इवेल्युएट करना है उस टेक्स्ट को। इसमें इंट्रोडक्शन आ जाता है, समरी आ जाती है वर्क की, देन उसका एनालिसिस आ जाता है कि आप उसको सपोर्ट करके उसको सपोर्टिंग एविडेंस देके आप उसका एनालिसिस करो, ठीक है। इसमें एग्जांपल अगर हम लें, एन ऐसे एनालाइजिंग द थीम्स ऑफ नॉवल, अगर हम नॉवेल्स के थीम्स को लेके उनको एनालाइज करने बैठ जाएं, ठीक है। हर टाइप ऑफ ऐसे जो है उसकी एक स्पेसिफिक अप्रोच होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जो राइटर को अलाउ करता है कि वो अपने जो मैसेज है वो किस तरह कन्वे करे और रीडर को किस तरह इंगेज करे। ये कुछ टाइप्स मैंने बताई हैं एसेस की, तकरीबन सारी टाइप्स एसेस की बताई हैं, जिनको अगर आप देखें तो आप इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपने कौन सा ऐसे जो है उसको किस टाइप में लिखना है और उसका स्ट्रक्चर जो है उसका किस तरह बनाना है, उसका पर्पस क्या होगा आपका, ठीक है। इन टाइप्स से आपको ये आइडेंटिफाई होगा, अगर आप इन टाइप्स को डिटेल में कर लेंगे तो आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपने किस टाइप को किस स्ट्रक्चर के साथ लिखना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ यूजफुल कंटेंट। अल्लाह हाफिज।